जो जहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय लीडर हैं, उनका कोई मतलब नहीं है सिस्टम पे। उनको तो सिर्फ अपना मसला है कि हमें अपनी कुर्सी बचानी है। कालांवाली का विधायक एक ही होगा, बीजेपी से राजेंद्र सिंह जसूजोधा। अब की बार लोकल विधायक हमने देसू जोधा को चुना है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और उसका पूरा समर्थन करेंगे। विकास तो कुछ नहीं करती, कोई भी पार्टी आ जाए कुछ नहीं करती, अपना पार्टी पालती हैं जी। कोई भी आ जाए, मजदूर के लिए कोई पार्टी नहीं है। विकास में उपमंडल उनका बनाया हुआ है, पानी का जो मोगा था वो उनका बड़ा करवाया हुआ है। जो सड़कें आप देख रहे हो, पहले इसमें इतने इतने टोए होते थे, अब आप सड़कों का निर्माण देख रहे हो कितना अच्छा हो रखा है। 10 साल से हम ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एसडीएम साहब के पास जाके आए थे, वो बोल देते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ का काम है, और पब्लिक हेल्थ वालों के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि मार्केट कमेटी का काम है। बताओ किसके पास जाएं, कोई सुनता ही नहीं। कौन सी सरकार खरा उतरेगी आपकी उम्मीदों पर? हमारे उधर बस सरकार जो पहले हुड्डा सरकार थी वो कामयाब थी। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूँ रितु फटेला। इस वक्त आप देख रहे हैं दिससड़कनामा.com। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हमारी टीम कालांवाली में है। आइए हम पूछते हैं जनता से उनका मूड क्या है, चुनाव के बारे में वो क्या बताना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरी है या नहीं। क्या विचार है जनता का इस बार कालांवाली का विधायक कौन होगा? कालांवाली का विधायक एक ही होगा, बीजेपी से राजेंद्र सिंह जसूजोधा। नेक छवि है, स्वच्छ छवि है, काम किए हुए हैं उसके। क्या काम किए, क्या विकास किए हैं? विकास में उपमंडल उनका बनाया हुआ है, पानी का जो मोगा था वो उनका बड़ा करवाया हुआ है। जो सड़कें आप देख रहे हो, पहले इसमें इतने इतने टोए होते थे, अब आप सड़कों का निर्माण देख रहे हो कितना अच्छा हो रखा है। पानी की व्यवस्था अच्छी है, और सबसे बड़ी बात जो नायब सरकार में है, बिना खर्ची और बिना पर्ची, वो सबसे बड़ी अहमियत है। ये भाई साहब ने कहा है कि भी पानी का मोगा, पहली बात ये है कि भी यहाँ खारा पानी है। ये लॉलीपॉप है एक इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि सड़कें, आप यहाँ जाओ जी, सारा भ्रष्टाचार की देन है सड़कें। ये हमें तो लगता नहीं दोबारा आएगी जी। ये तो इलेक्शन के टाइम पे हर सरकार आती है, आता है, हर कहता है ये ऐसे 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 ऐसे। मेन मुद्दे क्या है, यहाँ पानी नहीं है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। किसी महकमे में चले जाओ, कोई काम नहीं होता है। ये नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कालांवाली में नशा कितना का? सारे हरियाणा से कालांवाली में नशा है जी, बॉर्डर एरिया सबसे ज़्यादा नशा है जी। सबसे ज़्यादा है, वो पंजाब बॉर्डर एरिया होने के कारण जहाँ पे नशा सबसे ज़्यादा है। कोई कंट्रोल नहीं है नशे पे, कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है, कोई प्रशासन का कंट्रोल नहीं है। सबको पता है कौन बेचता है कौन नहीं बेचता है। हर रोज़ हर तीसरे दिन एक लड़का मरता है। जो जहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो स्थानीय लीडर हैं, उनका कोई मतलब नहीं है सिस्टम पे। उनको तो सिर्फ अपना मसला है कि हमें अपनी कुर्सी बचानी है, हमें अपना। विधायक कौन है? पर विकास के लिए कोई अच्छा ही बंदा चाहिए जी, जो विकास करे। जो सबसे बड़ा कारण है जी, जो ना सड़कें बने कोई बात नहीं, पानी ना मिले कोई बात नहीं, पर ये लड़के मर रहे हैं जिन लोगों के, उनका कोई मेन मकसद हो, कोई मेन उनका मुद्दा हो गई, उसको कोई कंट्रोल हो गई। सबसे मेन मुद्दा बड़ा ये पानी ना मिले सर जाएगा जी, सड़कें ना बने सर जाएगा जी, अफसर को पैसे दे देंगे काम हो जाएगा जी। जिस दिन ये लड़के लोगों के मरने हटेंगे जी, उस दिन विकास होगा जी। 10 साल से हम ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। बीजेपी सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एसडीएम साहब के पास जाके आए थे, वो बोल देते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ का काम है, और पब्लिक हेल्थ वालों के पास जाते हैं तो वो कह देते हैं कि मार्केट कमेटी का काम है। बताओ किसके पास जाएं, कोई सुनता ही नहीं। कोई बीजेपी का लीडर नहीं सुनता, कोई बीजेपी का आदमी, कोई यहाँ का कोई लोकल लीडर हो, किसी के पास कोई सुनवाई नहीं। वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी का काम नहीं करते, किसी के साथ नहीं जाते। बताओ क्या? लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। जब कोई सुनवाई नहीं है तो मुसीबतें ही हैं, और क्या है। मतलब ये जो गंदा पानी खड़ा है इतना। हाँ, ये गंदा पानी तो है ही। ये डॉक्टर मार्केट है, और डॉक्टर मार्केट में आप देख लो, मच्छरों का घर बन रखा है। सरकार क्या बताती है?
सरकार के पास हम गए थे, सरकार कह देती है ये हमारा काम नहीं, या कुछ उस महकमे का काम है। दूसरे महकमे के पास जाते हैं, वो बोलते हैं दूसरे महकमे का काम है। बताओ किसके पास जाएं? यहाँ पे कोई लोकल लीडर है नहीं इनका। मतलब इन मुद्दों पर अभी कोई सवाल नहीं उठा रहा। कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा। किसी लीडर के पास जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता। जी सरकार आती देख के चली जाती है, मुड़ के फिर वही काम रहता है। अब इस मान लो यहाँ बारिश परसों की हुई है, फिर भी पूरा 3 दिन हो गया बारिश, पूरा खड़ा पानी यहाँ पे, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। इसलिए और भी काम नहीं है हमारे पास। देखो इधर कोई काम ही नहीं है, वेले बैठे हैं जी। बाकी यहाँ मंडी में नशे पत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। मेडिकल नशा और नशा आम केमिकल वाला बहुत ज़्यादा नजायज ही हो रहे हैं जी। नशा मतलब बहुत बिक रहा है काला वाले। जी काला वाले में फुल बिक रहे हैं जी। अब की बार लोकल विधायक हमने देसु जोधा को चुना है, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और उसका पूरा समर्थन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पैरासूट से कैंडिडेट उतार देते हैं और वो मुड़ के मतलब कि आने वाले समय में जनता का कोई काम नहीं करते। देसु जोधा जी हमारे लोकल बिल्कुल मतलब कि पंजाबी और देहाती आदमी है, और एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है। तो हम चाहते हैं अभी कोई भी मतलब, वैसे तो बीजेपी सरकार है, तो वो अगर टिकट देती है देसु जोधा को तो श्योर यहाँ से जीत के जाएंगे। हाँ जी बोलो। बीजेपी सरकार ने जो विकास की है, अब वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी। बिल्कुल जी, आने वाले समय तक और पीछे जो समय बीत गया है, आज तक ऐसा मतलब कि किसी भी पार्टी ने कार्य नहीं किया जो बीजेपी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। मैं किसी पार्टी का मतलब कि समर्थक नहीं हूँ, फिर भी जो विकास हुआ है उसकी बात ही करूँगा। मोदी जी ने हर फील्ड में, चाहे वो किसी भी प्रकार का मतलब कि कार्य हो, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और बीजेपी मतलब कि सरकार जो कार्य कर रही है, गरीबों के लिए जो योजनाएं लागू कर रही हैं, बहुत ही अच्छी योजनाएं लागू कर रही हैं। क्योंकि जितना भी पैसा आता है वो आम जन के खाते में आता है। पहले क्या होता था, जो योजनाएं लागू होती थी वो बीच में ही मतलब कि जो बिचौलिए होते थे वो उसको हड़प कर जाते थे और जनता को उसका लाभ नहीं मिलता था। एक बहुत ही अच्छी बात है जो मोदी जी ने सीधा लाभ उनके खातों में देना शुरू किया है। मेन मुद्दा जो है कि मजदूरों को एक तो काम मिलना चाहिए, अनाज मंडियाँ काम करनी है, और उनको मजदूरी फुल मिलनी चाहिए। मजदूरी बहुत कम है, महंगाई बहुत छतर पर जा रही है, मजदूरों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी में कोई काम नहीं है, बच्चों के पास दिला रही सरकार। तो इसका मतलब जो है मजदूरों को रेट फुल मिलना चाहिए, मजदूरी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए। जिस प्रकार भवन मजदूर और अन्य जो भट्ठा मजदूर हैं उनका मतलब कि सरकार ने पंजीकरण किया हुआ है, उनको उनकी कापियाँ बनाई हुई हैं। जब उनके मतलब कि कोई काम नहीं होता उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। उनकी लड़कियों की शादी में उनको 1 लाख रुपए से ऊपर सहयोग राशि भी दी जाती है। हम भी ये चाहते हैं भी जो मंडी में जो मजदूर काम करता है ना, उनका पंजीकरण किया जाए और उनको भी मतलब कि सरकार कुछ ना कुछ उनको लाभ दे। हैं और मोदी ने तो हमारा बेड़ो घर कर दियो हैं, सारा मजदूर बेला बैठे में बताओ हैं। जो भी काम है, अगर आर्थ के ऊपर आऊँ तो जिम्मेदार वो लेके आऊँ तो बेटी मारो काम चाल तो है 2 लाख रुपये चकता में है। बाणिया मैं 1.5 लाख रुपये दियो, एडो बड़ो ऑपरेशन हो है, और कोई दे वो गवर्नमेंट दे देगी। गवर्नमेंट तो मेरी सासू मेरी पिछले गुण बंद बनाएगी। सच्चो बोलूँ मैं खरो बोल मैं खड़ा हाँ। बोल करना। और पहले कणक मिलती थी, अब 5 किलो का राशन कर दिया सरकार को। जब वोटों की लोड़ होती है, जब तो हाथ जोड़ के ऐसे खड़े जाते हैं हमारे को वोट दीजिए। 5 किलो का हम किराए पर रहते हैं और 2-3 हज़ार रुपये तो किराए का देते हैं और बिजली का बिल लड़ देते हैं। बताओ, अब हमारे को पहले वोट ले लेंगे और बाद में हमारा काम नहीं करते, फिर तो सहन भी नहीं करते। जब इनको लोड होती है जब जे आ जाते हैं। तरक्की हो जाएगी मैं जाके बताओ, मंडियों में हम मेन बात यही है भी हमारे लिए रोजगार दिया जाए। सरकार को सोचना चाहिए भी, ताकि जो भी रोजगार भूखे मर रहे हैं इंसान, गरीब भी इंसान है, भी उनके लिए कोई ना कुछ रोजगार दें। कहना चाहेंगे अब सरकार के बारे में, इस बार कौन जीतेगा? जीतने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो सरकार आ रही है इतने साल से काम कर रही है, जो 14 साल 15 साल वो भी कर चुकी कांग्रेस भी, पर उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। दोनों सरकारों ने जो मजदूर के लिए कुछ नहीं करना चाहती दोनों सरकारें। मैं ये कहना चाहता हूँ बिन्नो वर्ग में चला रही उसको प्राथमिकता ले लेना चाहिए इन्होंने। विकास तो कुछ नहीं करती, कोई भी पार्टी आ जाए कुछ नहीं करती, अपना पार्टी पालती है जी। कोई भी आ जाए, मजदूर के लिए कोई पार्टी भी नहीं है। हाल चल वोट पा लेंगे
ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇ ਮਾੜਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਹਜੇ 50-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 50-40 ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਤ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਜਵਾਕ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ देवे ना कोई साडा हीला करे ना साडू मकान देवे। देखिए जो पहले जैसे बैंकों में पैसा मिलता था, जो बुजुर्ग जाते थे, ठीक है, पहले तो आम पेंशन जहाँ से मिल जाती थी, ठीक है। अब बैंकों में जाना पड़ता है, वहाँ पे भीड़ लगी रहती है, 2-2 3-3 घंटे नहीं, पैसे नहीं मिलते, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगली सरकार, आने वाली सरकार में कांग्रेस सरकार आए। शिषपाल जी जो कि हैं हमारे मिलते जुलते भी हैं, जो कि बलकौर सिंह से जब एक बार जब पहले वोटों इलेक्शन हुए थे ना, उस टाइम ही आए थे। उसके बाद हम बलकौर जी को देखा नहीं है, ठीक है। शिषपाल जी तो आते जाते भी है, हर किसी के साथ वो हेलो हाय करके जाते हैं। कालांवाली में कोई ठोस कारण, नशा चोरी? हाँ, ये तो आम बात ही है जी। मतलब नशा ज़्यादा बिक रहा है यहाँ पे? हाँ जी, नशा सब कुछ आम ही चलता है कालांवाली में, तो हर घर में, हर चप्पे चप्पे पे लड़ाई झगड़े, नशा बच्चा सब कुछ चलता ही है। सकते ये कालांवाली भी जैसे देसू जोधा है, देसू जोधा गाँव में हर घर में है, हर घर में है। और जैसे देसू जोधा साहब है, राजेंद्र देसू जोधा, ठीक है, उनका तो गांव ही है, वहाँ हर घर में नशा है। देखो जी, मतलब एक बात है भी जो आप कहते हैं भी, जैसे भी शिषपाल केरवाला जी है जो, ठीक है, वो केरवाला गांव से है, कालांवाली में आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, किसी के मतलब उठते हैं बैठने भी जाते हैं सभी के पास, मतलब एक फ्रेंडली है। सड़कें बने, सीवर बने, हमारे लाइट पूरी आए, हमारे को लाइट रूट नहीं आती ना, वो खंबे लग रहे, पानी की बहुत सुविधा हमारे से। और बच्चे जाते हैं स्कूल में, ओ कहाँ देख बहुत दूर जाते पढ़ने वास्ते, कदे जाते भी नहीं है, राह में से बीच में वापस आ जाते बच्चे भी। और कोई सरकार हमारा कोई फ़ायदा नहीं करी। फार्म भरा देते हैं, यहाँ कमेटी में आते बोले ये तो बाहर है कॉलोनी सबसे, इसका सुबेदार नहीं बनेगा क्या, कुछ नहीं बनता इसका क्या। जो 2.5 लाख का भराया फार्म, उसको भी रद्द कर दिया। कौन सी सरकार खरा उतरेगी आपकी उम्मीद? हमारे तो बस सरकार जो पहले हुड्डा सरकार थी वो कामयाब थी। यहाँ पर मैम कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं है। जहाँ कर हमने पंजाब पर देखा है, बस स्टैंड बहुत साफ़ सुथरा होता है, वहाँ पर चौकी बनी है, और यहाँ पर कोई भी गैर आदमी जैसे तो उसे उठा लेते हैं, और यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई गली गुली साफ नहीं है। जो भी यहाँ पर भर जाता है, पानी पुनी खट जाता है, इसका कोई कोई इंतजाम नहीं है। आप देख लो यहाँ पर मार्केट में कोई सुविधा नहीं है, सब कुछ बेकार है। हम इसकी मांग करते हैं सर। बाकी नशा भी बहुत चल रहा है यहाँ पे, हरियाणा में खूब चलता है, कोई रोकता नहीं है, कोई बाकी पुलिस पाल्स भी मिली हुई है, कोई पता नहीं इसका, ऐसे है। आप सभी मतलब एक ही कॉलेज में जाते हो? हम एक ही कॉलेज में जाते हैं। हम तो ऐसे कह रहे हैं हरियाणा रोडवेज लग जाए और पास बने हमारा फ्री में, क्यों 20-20 रुपये ला के जाते हैं, 20-20 रुपये दिल्ली का ला लो, महीने का ला लो, 600 रुपये बनता है। ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਸ।